सुप्रीम कोर्ट में कत्ल के मुलजिम इसहाक की दरख्वास्त जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी पर समाअत। अदालत का मुलजिम को गिरफ्तार करके जेल हुकाम के हवाले करने का हुक्म। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि रियासत हुकूमत लाने और गिराने में मसरूफ़ है। सारे इदारे सियासी मुखालिफिन के पीछे पड़े हैं। वज़ीर आज़म के कत्ल से बड़ा जुर्म क्या हो सकता है। 40 साल बाद मुंतखब वज़ीर आज़म के कत्ल का एतराफ़ किया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि रियासत की क्या बात करें, 3 वज़ीर आज़म मारे गए, उनके मुकदमात का क्या बना। बलोचिस्तान में सीनियर तरीन जज भी मारा गया, कुछ पता नहीं चला। असल बात यह है कि कुछ करने की ख्वाहिश नहीं। जब तक रियासती इदारे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में होंगे यही हाल होगा। आइन पर अमल होता तो ये हालात ना होते। लोगों को इदारों पर यकीन नहीं। जस्टिस मलिक शहजाद ने रिमार्क्स दिए कि जिस मुल्क में वज़ीर आज़म का ये हाल हो, आम आदमी का क्या हाल होगा। वज़ीर आज़म एक दिन वज़ीर आज़म हाउस तो दूसरे दिन जेल में होता है। किसी को पता नहीं कि किसने कितने दिन वज़ीर आज़म रहना है। कुरम में कशीदगी पर काबू पाने का मिशन। खैबर पख्तूनख्वा की एपेक्स कमेटी ने जिला कुरम में बंकर्स खत्म करने का फैसला कर लिया। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की जेर सदारत पेशावर में बड़ों की बैठक। सूबाई एपेक्स कमेटी इजलास में वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा, कोर कमांडर पेशावर, IG पुलिस और दीगर शरीक। इजलास में कुरम में क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत के इक़दामात का जायजा लिया गया। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, अमन के क़याम के लिए तमाम तर तवानाइयाँ बुरोए कार लाएंगे। अमन व अमान के क़याम के लिए वफाकी हुकूमत भी ताउन करे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि अमन के लिए हर सतह पर इक़दामात किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत मुल्क भर में अमन व अमान के क़याम के लिए कोशा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुलाकात। वज़ीर आला हाउस में होने वाली मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल और कुरम में क़याम अमन के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को क़याम अमन के लिए हर मुमकिन तामुन की यकीन दहानी। कहा, कुरम में क़याम अमन अवलिन तरजीह है। तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से कुरम में पायदार अमन का क़याम के लिए इक़दामात करने की ज़रूरत है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मिलकर दहशत गर्दी की अफरियत का मुकाबला करेंगे। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल से मुतल्लिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा कहते हैं, वज़ीर आज़म की जानिब से कुछ दिन पहले भी दावत आई थी, मगर तब मौलाना DI खान थे। बानी PTI या तहरीक इंसाफ की जानिब से मुलाकात का पैगाम नहीं आया। दावत मिली भी तो अडियाला जेल मुलाकात नहीं, पैगाम रिसानी हो सकती है। मुल्की मैशत के हवाले से हम सबको सोचना चाहिए। स्पीकर्स मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम के खात्मे के लिए किरदार अदा करें। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का 18वीं स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, जमहूरी रिवायात और इखलाकी इक़दार की पासदारी ज़रूरी है। मिलकर जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। स्पीकर्स तजावीज़ के बजाय किरदार अदा करना होगा। तमाम स्पीकर्स को अपनी अपनी असम्बलियों को मज़ीद फ़आल बनाना होगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि वफाक और सूबों में जमहूरी इदारों की मजबूती और इस्तेदादकार में इजाफा सबकी मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। 18वीं स्पीकर कॉन्फ्रेंस का 23 निकाती मुश्तरका एलामिया जारी। तमाम कानून साज इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाने पर इत्तेफाक। जमहूरी इक़दार, आइनी असूलों और अवामी ख्वाहिशात को बरकरार रखने के मुश्तरका अज़्म का इजहार। हम वोट अलिफ को देते हैं और हुकूमत बे को मिल जाती है। फंक्शनल लीग के सरबराह पीर पगारा कहते हैं, 70 साल से इलेक्शन कैसे हो रहे हैं। इस बार आलमी सतह पर भी पता चल गया कि इलेक्शन कैसे होते हैं। मौजूदा हुकूमत झूठ पर कायम है। सब कानून के मुताबिक चलेंगे तो बेहतर होगा, वरना फिर गाड़ी इसी तरह चलेगी। हुक्मरान मुल्क में रोजगार नहीं दे सकते तो इज्जत ही दे दें। JUI रहनुमा डॉक्टर खालिद महमूद सोमरो कत्ल केस। तमाम 6 मुलजिमान को जुर्म साबित होने पर उम्र कैद और भारी जुर्माने की सजा। सखर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अब्दुल रहमान काजी ने केस का मुख्तसर फैसला सुना दिया। मुलजिमान को कत्ल और दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में उम्र कैद, असलहे के इल्ज़ाम में 7 साल की कैद। गिरफ्तार मुलजिमान में हनीफ भुट्टो, मुश्ताक मेहर, अल्ताफ जमाली, लुत्फ जमाली, सारंग तोतानी, दरिया खान जमाली शामिल। मौलाना राशिद महमूद सोमरो का कहना है कि जुर्म साबित होने पर सज़ाए मौत होनी चाहिए।
हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्लामाबादी इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतल्लिक एक और बड़ा हुक्म। NA 47 के बाद NA 48 की इलेक्शन ट्रिब्यूनल की कार्रवाई भी रोक दी। अदालत ने अली बुखारी की इलेक्शन पटिशन की हद तक भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल को कार्रवाई से रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल अब 2 हलकों से मुतल्लिक कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा सकेगा। अली बुखारी ने नए इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तयनाती को चैलेंज कर रखा है। मेंबर शरीयत एपिलेट बेंच डॉक्टर किबला अय्याज का चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को खत। डॉक्टर किबला अय्याज ने खत बतौर मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इस्लामी यूनिवर्सिटी तहरीर किया। खत में कहा गया कि बदकिस्मती से इस्लामिक यूनिवर्सिटी तबाह हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बावजूद बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास नहीं बुलाया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने जामिया के सदर के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को जवाबित बनाने का भी हुक्म दिया था। 23 सितंबर को रियाज में बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का इजलास बुलाया गया। जामिया से बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज इजलास के मिनट्स और अमल दरामद रिपोर्ट मंगवाई जाए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स की मुलाकात। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी की मजबूती पर बातचीत। वजीर आला सिंध और दोनों गवर्नर्स ने मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। दूसरी जानिब वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से साबिक IGs की भी मुलाकात। पुलिस इस्लाहात पर गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने कहा, हर इदारे का अपना दायरा कार है। पुलिस की फ़आल खुद मुख्तारी होनी चाहिए। सूबे के लोगों ने मुंतखब किया। खिदमत और हिफाजत करना हमारा फर्ज है। अमरीकी नायब मुशीर कौमी सलामती जॉन फाइनर कहती हैं कि पाकिस्तान की मिसाइल तैयारियां इसके इदारे से मुताल्लिक सवालात उठाती हैं। पाकिस्तानी इक़दामात को बढ़ती हुई धमकी के अलावा किसी और चीज़ के तौर पर देखना मुश्किल है। पाकिस्तान ऐसी मिसाइल तैयार कर रहा है जो जनूबी एशिया से बाहर अमेरिका को निशाना बना सकते हैं। जबकि नायब तर्जमान अमरीकी महकमे ख़ाजा वेदांत पटेल ने कहा, पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की हिमायत न करना देरीना पॉलिसी है। अमेरिका इन मसाइल पर पाकिस्तानी हुकूमत से बातचीत जारी रखेगा। पाबंदियों से दीगर शोबों में पाक अमेरिका ताल्लुकात मुतासिर नहीं होंगे। यूनान कश्ती हादसा। मंदी बहाउद्दीन के जाँ बहक होने वालों की तादाद 8 हो गई। तहसील फालिया का 22 साला सफ़ीर भी कश्ती हादसे में जाँ बहक हुआ। 22 साला सफ़ीर की गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई। दूसरी जानिब इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ FIA मुतहर्रिक कार्रवाइयाँ जारी। फैसलाबाद में यूनान कश्ती हादसे में मुलव्विस 3 इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गफलत बरतने पर FIA के 2 अफसरान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान में इंटरनेट का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया। इंटरनेट बंदिश और कम स्पीड के बायस सारिफीन सर पकड़ कर बैठ गए। ऑनलाइन कारोबार ठप होकर रह गया। इंटरनेट बंदिश और सुस्त रवि से IT इंडस्ट्री मुश्किलात से दो चार। इंटरनेट बंदिश से रोज़ाना अरबों रुपए का नुकसान। IT इंडस्ट्री की तंजीम पाशा ने मामला हुकूमत के सामने उठा दिया। कहा, पाकिस्तान में इंटरनेट की 1 घंटा बंदे से $9 लाख का नुकसान होता है। मुल्क भर में सर्दी का राज। कई इलाकों में खून जमने लगा। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत -1 हो गया। गिलगित बल्तिस्तान में खून जमा देने वाली सर्दी बरकरार। लेह में कम से कम दर्जा हरारत -11 रिकॉर्ड। स्कर्दू का दर्जा हरारत -9 तक गिर गया। लाहौर समेत पंजाब में भी कड़ाके की सर्दी। खित्ता पोटोहार में कोहरा पड़ने से घास बिल्कुल सफेद हो गया। सिंध में भी सर्दी के डेरे। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा समेत कश्मीर के बलाई और मैदानी इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही गैस की खैर एलानिया लोड शेडिंग बढ़ गई। पंजाब और सिंध में भी गैस लोड शेडिंग का दौरानिया शिद्दत इख्तियार कर गया। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी लोड शेडिंग और गैस प्रेशर से सारिफीन परेशान। गैस की बंदिश से बलोचिस्तान में निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। शहरियों का हुकूमत से गैस लोड शेडिंग में कमी का मुतालबा।
वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं गैस की लोड शेडिंग का मुसलसल मसला तशवीशनाक हद तक पहुंच गया, अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। गैस की लोड शेडिंग से रोजमर्रा की जिंदगी और सनती सरगर्मियां मुतासिर हो रही हैं। पाकिस्तान का मुआशी हब कराची समेत पूरा सूबा सिंध गैस की लोड शेडिंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। विफाकी हुकूमत इस मसले से निपटने के लिए फौरी और ठोस इकदामात करे। सर्दियों के महीनों में विफाकी हुकूमत गैस की बिला तातुल फ्राहमी को यकीनी बनाए। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच में रिहायशी इलाके में कमर्शियल सरगर्मी का केस, अदालत ने 3 माह के अंदर मुतल्लिका शिकायत पर फैसला करने का हुक्म दे दिया। लीगल नोटिस, दरख्वास्त या शिकायत नहीं होता, अब मुतल्लिका फॉरम से रजू करें, अदालत का वकील दरख्वास्त गुजार को हिदायत। दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट के साबिका सदूर की जानब से 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में 26वीं आईनी तरमीम को कल अदम करार देने की इस्तदा। शामी उबूरी हुकूमत की साबिक हुकूमती ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी। अरब मीडिया के मुताबिक बशारुल असद दौर की 20 अहम शख्सियात पर मुश्तमिल फहरिस्त तैयार कर ली गई। बशारुल असद दौर की अहम शख्सियात की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से मदद मांग ली गई। इन शख्सियात पर शामी अवाम के कत्ले आम और बदतरीन मजालिम के इल्जामात हैं। दूसरी जानिब शामी कुर्द कमांडर मजलूम अब्दी ने कहा, तुर्किया से जंगबंदी हुई तो कुर्द जंगजुओं को निकाल देंगे। तुर्किया गैर शामी कुर्द जंगजुओं के ताकुब में शिमाली शाम पर हमले कर रहा है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन की जायज़ हुकूमत के साथ अमन मुआहदे के लिए तैयार। कहते हैं कि यूक्रेन को जंगबंदी नहीं बल्कि रूस की जमानतों के साथ तवील मुद्दती अमन की ज़रूरत है। पुतिन का मगरब को यूक्रेन में ऑरेंज शेक मिसाइल रोकने का भी चैलेंज। मजीद कहा, ट्रंप के साथ किसी भी वक्त बातचीत के लिए तैयार हैं। शाम के माजूल सदर बशार अल असद से मुलाकात का सोच रहा हूँ। उधर नेटो सरबराह मार्क रूटे ने कहा कि रूस के साथ मुज़ाकरात के लिए यूक्रेन को मजबूत पोजीशन में लाना चाहते हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूरोपीय ममालिक को रूस के साथ मुज़ाकरात में सिक्योरिटी की गारंटी देना होगी।